बाबा साहेब कहा करते थे कि अगर ताकत चाहिए तो शिक्षा हासिल करनी ही होगी। लेकिन स्थिति तो ऐसी है कि जब कोई दलित पिछड़ी जाति का छात्र शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश भी करता है तो खुद कॉलेज प्रशासन ही उसे पीछे खींचने लग जाता है। तो भला कहां से दलितों को उच्च शिक्षा मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला नई दिल्ली के संसद भवन से है, जहां वंदे मातरम के स्थापना दिवस पर दलितों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आपस में भिड़ गए। दरअसल वंदे मातरम के शुरू के 2 लाइनों को लेकर बीजेपी ने एक तरफ पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को घेरने की कोशिश की थी, तो वहीं इसके जवाब में खड़गे ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य नेताओं की सहमति से ही लिया गया था। इन लाइनों में देश के हर एक को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन बीजेपी के लिए दलितों और पिछड़ों को बराबरी से देखना भी गवारा नहीं है। बीजेपी राज में दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों की घटनाओं को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद नड्डा ने भी भड़कते हुए जवाब दिया कि जितना विकास बीजेपी के राज में दलितों का हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ खड़गे ने बीजेपी को दलितों से नफरत करने वाला बताया, जबकि वो भी भारत माता की ही संतान है। तो वहीं नड्डा ने खड़गे का जवाब देते हुए कहा कि दलित हमारे लिए आदरणीय है, हम उनका ध्यान रखते हैं। दलितों के मुद्दे को उठाने को लेकर नड्डा खड़गे पर काफी भड़के कि खड़गे दलितों को बीच में लाकर चर्चा का मुद्दा बदलना चाहते हैं। हालांकि क्या वाकई में बीजेपी शासन में दलितों का उत्थान हुआ या नहीं, ये तो भारत के दलित बखूबी जानते और समझते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के अमरावती से है, जहां एक दलित नाबालिग लड़की के साथ एक ऑटो ड्राइवर मदद करने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना 3 दिसंबर को घटी है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो अमरावती में एक हॉस्टल में रहती थी और उस हॉस्टल से वह दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो रही थी, जिसके लिए उसने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की मदद मांगी थी। ड्राइवर ने बच्ची को मदद करने के बहाने पहले उसे उसके घर किसी काम से जाने के लिए आग्रह किया था, लेकिन जब दोनों ड्राइवर के घर पहुंचे तो आरोपी साई कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर हॉस्टल छोड़ गया। पीड़िता ने अपनी सारी आपबीती अपने दोस्त को बताई, जिसके बाद दोनों ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और वो फरार है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। दलितों से जुड़ी अगली खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां 2 साल पहले 2 दलित भाई बहनों की बलि का मामला फिर से गर्मा गया है और पुलिस की जांच को लेकर कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। ये घटना भटिंडा के मंडी कोट फत्ता की थी, जब आरोपी तांत्रिक लखविंदर सिंह पर 2 बच्चों की बलि को लेकर जेल हुई थी, लेकिन 18 सितंबर 2023 को पैरोल पर जेल से बाहर आया और वापस लौटा ही नहीं। करीब 2 सालों से वो आजाद घूम रहा है, लेकिन पुलिस ने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से अनजान होने का दिखावा किया, जिसके बाद इन के गवाह परमजीत सिंह जंगी बाबा ने एसएसपी भटिंडा को लिखित शिकायत देकर पुलिस की लापरवाही की तरफ ध्यान दिलाया, जिसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री हरीश कुमार ने पुलिस को जमकर लताड़ लगाते हुए कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। खासकर जब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया था, तभी पुलिस कौन सी नींद में सोई हुई थी। वहीं कोर्ट ने आरोपी की जमानत कराने वाले सरताज सिंह का संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी न होने की पूरी रिपोर्ट दायर करने का आदेश भी जारी किया है। आरोपी सरेआम आजाद घूम रहा है, लेकिन पुलिस 2 मासूम बच्चों के को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझती। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के जमुई जिले से है, जहां गैर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार दलितों और पिछड़ों के घरों पर बुलडोजर चलवा रही है। ये घटना जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत मौरा और खेरा प्रखंड के मागो बंदर पंचायत के गम्हरिया गांव की है। भाकपा माले से नेता बाबू साहेब सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि सरकार बड़े कॉरपोरेट भू माफिया और बालू माफियाओं के संरक्षण के लिए गरीबों और दलितों के झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा रही है, जबकि उन्हें ना तो पहले से कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि बरनार नदी पर मौरा बालू घाट के आसपास रहने वाले दलितों को पूरी तरह से उजाड़ा जा रहा है। यहाँ अवैध रूप से बालू का खनन शुरू कर दिया गया है,
जबकि इसके लिए ना तो राजस्व जमा किया गया और ना ही खनन विभाग की परमिशन ली गई है। कुछ दबंगों ने नदी के बीचों बीच सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे नदी का अस्तित्व ही खतरे में है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार दलितों के साथ हो रहे इस अन्याय में खुद ही सहभागी बन रही है, जबकि इस ठंड के मौसम में उन्हें बिना किसी पुख्ता इंतजाम के घर से बेघर कर दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं है। दलितों की अर्जी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया है। कार्रवाई करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक दलित छात्र को केवल इसलिए एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि वो अनुसूचित जाति से था। इतना ही नहीं, उसके भाई का एडमिशन भी कैंसिल कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दलित छात्र जतिन कुमार ने बताया कि आगरा कॉलेज के लॉ फैकल्टी ने उनका एडमिशन लेने से इनकार कर दिया, जबकि जतिन का नाम कट ऑफ लिस्ट में भी था। मेरिट लिस्ट में नाम होते हुए भी उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इतना ही नहीं, जब कॉलेज प्रशासन को उनके भाई के एडमिशन का पता चला तो उसे भी कैंसिल कर दिया गया। छात्र ने आरोप लगाया कि उनके डॉक्यूमेंट फेंक दिए गए और अभद्र व्यवहार किया गया। कॉलेज प्रशासन किसी भी हाल में ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी बच्चा पढ़कर आगे बढ़े। वहीं जब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि दोनों छात्रों ने टीचर से अभद्र व्यवहार किया था, टेबल पर जोर जोर से हाथ मारे और काफी शोर शराबा किया, इसलिए कॉलेज ने तय किया कि उन्हें एडमिशन ना दिया जाए। हैरानी की बात यह है कि कोई छात्र जिसे एडमिशन कराना हो वो बिना वजह हंगामा क्यों करेगा, जब तक कि कॉलेज की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणी ना की गई हो जो छात्र के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हो। खैर, अभी तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, इसलिए गलती किसकी है ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।